एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बताने वाला हूँ कि होता क्या है। कलेक्टिव नाउन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज a collective noun is name of number of person or thing taken together is spoken number of person thing taken together and spoken as one whole is called collective नाउन। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कलेक्टिव नाउन के बारे में लिखा क्या? समूहवाचक संज्ञा होती क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग जिसमें क्या होता है? टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? जिसमें जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है एक ग्रुप में, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जांपल हम कहते हैं कि आर्मी मीन्स होता है सेना, जिसको हम बोलते हैं। तो एक ही तरह के लोग इसमें होंगे। फिर दूसरा आता है आपका, हम अगर कह दें ए बंच ऑफ की, ठीक, ए बंच ऑफ की मीन्स होता है चाबियों का गुच्छा। तो उसमें एक वस्तु है वो और एक ही इस तरह के रहेंगे, सभी लोग एक ग्रुप में रहेंगे, समूह। जैसे हम कह दें फैमिली, ठीक है। फैमिली मीन्स होता है परिवार, ठीक है। और कह दें कि क्राउड, ठीक है। क्राउड मीन्स भीड़, ठीक है। मोह मीन्स भी होता है भीड़, ठीक है। जिसको हम कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन, एसेट्रा इत्यादि ऐसे बहुत से होंगे। तो हमने आपको बताया कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। दूसरा आता है किसके बाद हम कलेक्टिव नाउन की बात चलेंगे, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? ए मटेरियल नाउन इज द material substance. A material noun is the material substance. इनके कहने का तात्पर्य क्या होता है? ए मटेरियल नाउन द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा वह इस मतलब है द मटेरियल सब्सटेंस। क्या है? वह संज्ञा है जिसमें क्या, जिस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने हमारे शब्दों में आप देखेंगे तो जिस संज्ञा को, जिस नाउन को मापा या तौला जा सकता है बल्कि गिना नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जिस चीज को हम माप या तौल सकते हैं बल्कि गिन नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या चीज हम माप या तौल सकते हैं? फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम कह दें राइस में चावल, इसको जो है तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। इसको राइस हो गया, मिल्क दूध को हम जो है मापते हैं 1 लीटर 2 लीटर, जितना भी हमें चाहिए उतना मापते हैं। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इसको भी मापा जाता है, ठीक है, वाटर। शुगर हो गया, चीनी, इसको भी जो है मापा जाता है, इसको तौलते हैं, मापने, ठीक है। और व्हीट हो गया,
गेहूं, ठीक है, पल्स हो गया दाल, एसेट्रा इत्यादि ऐसे बहुत से हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मापते या तौलते। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके बल्कि गिना न जा सके उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो हम दो चीजें फिर से आपको बता दें। कलेक्टिव नाउन हमने क्या बताया कि ए कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम of number of person or things is taken together is spoken as one whole। इसका अर्थ जो है हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन में हमने कहा कि जिस संज्ञा के एक ही तरह के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर अगला आता है मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन इज द मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब कि जिस संज्ञा को मापते या तौलते हैं बल्कि गिनते नहीं है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। कल हम बात करेंगे इस पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फिर आगे हम बढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में।